या उसी नाजुक मोड़ पर रह देना है? पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है या पाकिस्तान ने पीछे हटना है? पाकिस्तान ने तरक्की करनी है कि नहीं करनी है? हमें अपने आपसी झगड़ों को और आपसी इख्तलाफात को पस पर्दा डालकर एक सिमत एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, जिसके लिए जो बात मौलवी साहब ने की अभी बड़ी अच्छी बात की कि तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए बशमूल पीटीआई। वहाँ से भी बड़ी रेजिस्टेंस आती है पीटीआई की कि जी हम नहीं बैठ के बात करेंगे, हम पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम पावर टॉक्स टू पावर। हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, हमें अपना थोड़ा सा रवैया चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई की इस वक्त जो क़यादत है, जो जेल से बाहर है, वो क़यादत नाअहल क़यादत है, ना ही वो सियासी हैं, ना उनको सियासत आती है। और पीटीआई वैसे भी किसी आम सियासी हालात से नहीं गुजर रही, इस वक्त एक बड़े डिफ़िकल्ट सियासी हालात से गुजर रही है। पीटीआई का वर्कर रुल गया, जिन्होंने 22 साल जद्दोजहद की थी जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, वो सारे जो है वो या तो छोड़ गए हैं या जेल में हैं, या जो इस क़यादत है वो उनको जानती तक नहीं है कि ये हैं कौन। वो जाके पहले इंट्रोडक्शन कराता है कि जी मैं पीटीआई का 30 साल से पुराना वर्कर हूँ, और अच्छा चलो उधर बैठ जाओ। तो ये इस तरह नहीं चला करता मामला, इस तरह नहीं मामला चलते कि क्लियर नज़र आ रहा है कि इस वक्त पीटीआई के पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। खुदारा कोई वे फॉरवर्ड बनाए, मफाहमत की बात करें, मज़ामत की बात को ख़त्म करें, वरना नदामत होगी। ये हमें अब इस भंवर से निकलना है बाहर। हमें अब चीज़ें नज़र आ रही हैं क्लियरिटी के साथ। जो इस वक्त पाकिस्तान का स्टैचर है दुनिया में, जो फॉरेन महाज के ऊपर पाकिस्तान का स्टैचर है, कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह बात नहीं की पाकिस्तान के लिए जो आज बात हो रही है। कभी सऊदी अरब ने इस तरह बात नहीं की जो आज बात हो रही है। डिफेंस एग्रीमेंट्स सेट हो रहे हैं, पाकिस्तान का हाथ ऊपर है, भारी हाथ है इस वक्त, हिंदुस्तान नीचे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान फातेह के अंदाज से बाहर आ रहा है, हिंदुस्तान हारने वाले की हैसियत से घूम रहा है, किसानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं वो। उनकी समझ नहीं आ रही क्या करें। मुझे बड़ा अफसोस है कि दुबई एयर शो में उनका जहाज गिरा, लेकिन उसका भी इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे थे कि जी इन्होंने ब्रेकें ख़राब कर दी हमारी। तो ब्रेकें तो बेटा अभी ख़राब होंगी तुम्हारी मज़ीद, हमने तो अभी किया ही कुछ नहीं, तो खुद से गिर गया। जो मीडिया पहली बार पाकिस्तानी दुनिया में सर उठा के चल रहे हैं, बड़े अरसे के बाद। पहली बात तो नहीं कहना चाहिए, बड़े अरसे के बाद सर उठा के चल रहे हैं। हरे पासपोर्ट की इज्जत जो हमारा ख्वाब था वो पूरा हो रहा है। हमारा ख्वाब था ना, हम तो यही ख्वाब देखते थे कि हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी, लोग नौकरी के लिए पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान की जो है वो दुनिया भर में बड़ी बात होगी कि जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। तो हमें अब पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करना है, आपसी इख्तलाफात बुला कर खड़ा करना है, हमें इस सियासी हीट को नीचे ला के पाकिस्तान को खड़ा करना है। तो मैं बस आज बेसिकली मैं हमारा आने का मकसद ये था कि जो एहतसाबी अमल शुरू हुआ है, उन सोशल मीडिया वालों को भी मैसेज दे देंगे। हाँ, जो एहतसाबी अमल शुरू हुआ है वो यहाँ रुकेगा नहीं एहतसाबी अमल। तो लिहाजा जो लोग बेनिफिशरीज हैं वो, और ये बेनिफिशरी सिर्फ पीटीआई में नहीं है, पीटीआई भी बेनिफिशरी थी। वो लोग भी, उन लोगों से भी मैं मुखातिब हूँ जो लाइनें लगा के उनके घर के बाहर खड़े होते थे, जो टाइम लेने के लिए होते थे। अब तो सभी, हर आदमी बुरा भला कह सकता है ना इस वक्त। तो वो लोग भी होशियार हो जाएं कि उनका भी एहतसाब होगा। पीटीआई का एक बड़ा अलमिया है, महमूद साहब ने अभी याद दिलाया मुझे, कि उनका जो सोशल मीडिया पाकिस्तान से बाहर से चल रहा है और वो पीटीआई का भी नहीं है। यानी आदिल राजा जैसे लोग जो ना उनको पाकिस्तान से प्यार है ना उनको पीटीआई से प्यार है, उनको सिर्फ अपनी सब्सक्रिप्शन से प्यार है। डॉलर बनने, डॉलर, बस डॉलर बनने चाहिए। और पीटीआई वाले उसका बेवकूफ़ी का बयान उठा के जो पाकिस्तान के खिलाफ होता है वो पीटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा देते हैं। तो पीटीआई को अपने आप को ऐसे लोगों से अलहदा करना पड़ेगा, डिटैच करना पड़ेगा। ये पीटीआई के सिंपथाइजर नहीं है, ये बात लिख लें। जो लोग देख रहे हो, पीटीआई के दोस्त देख रहे हो, वो समझ लें इस बात को कि ये ना पीटीआई के हमदर्द हैं ना ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं। अभी 50,000 पाउंड का जुर्माना हुआ तो उसने माफ़ी मांग ली राशिद नसीर से, ब्रिगेडियर राशिद नसीर से। बस 50,000 पाउंड पे लेट गए, तो पैसे जमा करें। तो पीटीआई को अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल, बड़ा ताकतवर वेपन है पीटीआई के पास, ये उसका इस्तेमाल बड़ा देखभाल के, सोच समझ के करना है।
اپنے ملک کے لیے کرنا ہے، اپنی جدوجہد کے لیے ضرور کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ اس میں پاکستان کو نقصان نہ پہنچے، اپنی جنگ، سیاسی جنگ کو سیاست تک رکھیں، اس کو آگے نہ لے جائیں۔ بڑی مہربانی۔ میں ایک چیز اور کہوں گا، میں حکومت وقت سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ہم ایک مشکل وقت میں گزر رہے ہیں، اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے ڈالر کے معاملے میں۔ دیکھیں کبھی کوئی بیان آتا ہے کہ ڈالر اوپر جائے گا یا ڈالر کو، دیکھیں ڈالر کے ساتھ جو ہے انسٹیبلٹی جو ہے پورے اکنامی کو افیکٹ کرے گا۔ تو میں خاص طور پہ فائنانس منسٹر سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ایک اپنی کلیئر پوزیشن دیں ڈالر کے اوپر، تاکہ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس کلیئر پکچر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہر جو ہے منسٹر الگ الگ بیانات دیتا رہے گا ڈالر کے اوپر تو انسٹیبل ہو جائے گا، اور ڈالر جب انسٹیبل ہوگا تو ملک کی معیشت کے اوپر بہت فرق پڑے گا۔ تو خاص طور پہ میں درخواست کروں گا کہ یہ اس چیز کے اوپر جو ہے نظر ثانی کریں کہ ایک بیان کچھ دے رہا ہے، ایک بیان کچھ دے رہا ہے۔ جی